मसूरी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी राजेश नैथानी ने सामाजिक कार्यकर्ता प्रदीप भंडारी के द्वारा लगाए गए आरोपों के खिलाफ 25 लाख का मानहानि का कानूनी नोटिस दिया है। प्रदीप भंडारी ने कहा कि उनके द्वारा पालिका में गौशाला के ऊपर बने फ्लैट्स में हुए घोटालों को लेकर शहरी विकास को शिकायत दी गई थी। वो इसमें कोई मानहानि नहीं है। अगर अधिशासी अधिकारी साफ है तो जांच से क्यों डर रही हैं। मसूरी नगर पालिका अधिशासी अधिकारी ने कहा कि प्रदीप भंडारी के द्वारा उन पर बिना सबूत के झड़ी पानी गौशाला के ऊपर बने फ्लैट के आवंटन को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया, जो पूरी तरह से बेबुनियाद है और इससे उनकी छवि को भी काफी धूमिल हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदीप भंडारी ने झड़ी पानी गौशाला में 75 लाख के घोटाले का आरोप लगाया, जबकि नगर पालिका बोर्ड ने गौशाला निर्माण का प्रस्ताव पारित किया था, जिसे शासन को भेजा गया और शासन ने 49 लाख 50 की धनराशि को स्वीकृति भी की। लेकिन घोटाला अगर कभी हुआ है तो उसको उठाते रहेंगे। मैं एक उत्तराखंड राज्य निर्माण अधिकारी हूं। हमने इसलिए उत्तराखंड नहीं बनाया था कि यहाँ भ्रष्टाचार होगा, यहाँ भ्रष्ट अधिकारी बैठेंगे, मनमानी करेंगे, नहीं, इसलिए नहीं किया था हमने। इसलिए अभी भी चुनौती दे रहा हूं मैं नगर पालिका के ईओ को और उनके साथ जितने भी लोग हैं उनको, सुधर जाओ। और अगर भ्रष्टाचार हुआ है या कहीं गलती हुई तो उसको मान लीजिए और उसको सुधार कर लीजिए, नहीं तो आपके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और कोई भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। टेंडर करवा के हुआ है और 5 फ्लैटों का आवंटन हो गया था, जो हमारे रिकॉर्ड में मैंने चेक करवाया। इस बीच एमडीडीए में कंप्लेंट हुई थी तो एमडीडीए ने सीलिंग की कार्रवाई करी थी, तो 5 फ्लैट अलॉट नहीं हो पाए थे। तो 5 फ्लैट सील किए गए अभी तक? अब एमडीडीए ने जो भी सील किया होगा, मैं साइट तो देखी नहीं, लेकिन एमडीडीए ने सील कर दिया था, तो लेकिन उसके बाद हमने वहाँ कोई कार्रवाई नहीं करी। ओपन टेंडर हुए थे सर? क्या ओपन टेंडर हुए थे? तो ये वो उनका आरोप है कि आप दबाव की राजनीति की भ्रष्टाचार खोल रहे हैं, इसलिए दबाव की राजनीति बना रहे हैं आप। दबाव की राजनीति की जांच अलग चीज है। अगर शासन कोई जांच करता है तो जांच अलग चीज है, लेकिन ये डायरेक्ट बिना जांच के और कैसे मुझे टारगेट कर सकते हैं कि राजेश नैथानी ने ये किया है। तो लक्सर क्षेत्र से बह रही सोलानी नदी और पथरी नदी व नीलधारा गंगा का जलस्तर बढ़ गया और खतरे के निशान से ये जलस्तर आगे निकल गया है। आपको बता दें कि सोलानी नदी स्तर बढ़ने से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सोलानी नदी के आसपास खेतों में भरा पानी, फसल, पशुओं के चारे का भारी नुकसान पहुंचा। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश का असर अब मैदानी इलाकों में भी बढ़ रहा है। अगर कुछ और ये जलस्तर बढ़ा तो हो सकता है कि लोगों को इससे काफी परेशानी हो जाए। कितनी देर से बढ़ा? ये तो ऐसा हो रहा, कोई 1.5 घंटा ना होगा, सवा। मुझे सूचना मिली थी तो मैं लंड हो रहा था और 1-1.25 घंटे के बाद आया। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं क्या पूरा गांव ये चाहता है कि आइंदा के लिए इस पर कोई भी कार्रवाई ना हो और इसे जो होता है इस पर पत्थर ना लगाए जाए, ताकि गांव सुरक्षित बचा रहे। अगर इस पर लगाएंगे पत्थर ये लोग तो गांव जो हो तो बिल्कुल बही बहेगा और उसमें आने वाले टाइम में, निकट भविष्य में बहुत ज़्यादा मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है गाँव के ऊपर। फसलें इतनी नष्ट हो जाती है कि पिछले साल का किसान जो है इस बार बुरा हाल है और इस बार भी शायद वही हाल होने वाला है जो पिछले साल हुआ था इधर मोहम्मदपुर। और जल स्तर से ये परेशानी तो है ही, गन्ना, घास, पशुओं का चारा, ये सारा खत्म हो गया। तो वहीं लक्सर में मकान में रह रहे परिवार की जान सांस अटकी हुई है। दहशत में ग्रामीण परिवार जी रहे हैं। रात को लगभग 2 बजे की घटना हम आपको बता रहे हैं, जहां ग्रामीणों ने वन विभाग को इसकी सूचना दी। मगरमच्छ के घर में घुसने की सूचना ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग को दी गई। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने लगभग 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद मगरमच्छ को पकड़ लिया। रेस्क्यू के बाद हालांकि मगरमच्छ को गंगा में छोड़ दिया गया है। तो वहीं देश भर में आज शिवरात्रि का पर्व बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शिवालयों और भगवान शिव के मंदिरों में शिव भक्तों का जलाभिषेक करने के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ था। तो वहीं लक्सर के सिमली मोहल्ले में स्थित प्राचीन शिव मंदिर पर भी सुबह से ही जलाभिषेक करने के लिए शिव भक्तों की लंबी लाइन देखने को मिली। मंदिर में रहने वाले पुजारी अरविंद शर्मा का कहना है कि ये प्राचीन शिव मंदिर बहुत पुराना है। यहाँ शिव भक्तों की सुबह से ही लंबी लंबी कतारें जलाभिषेक करने के लिए लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि ये मान्यता है यहाँ पर कि जो भी शिव भक्त यहाँ सच्चे मन से मन्नत मांगते हैं उन्हें भगवान का पूरी तरह से आशीर्वाद मिलता है। जितनी भी श्रद्धा से कोई भी व्रत करता है, इनका उपवास करता है या इनकी सच्चे मन से पूजा करता है, जो भी मांगता है मन में रख के वही इनकी इच्छा पूरी होती है। करते हैं, इसलिए हम सदान
सुबह से नहा धो के एकदम तैयार होके भगवान के दर्शन करने के लिए आए हैं। सुबह 4 बजे से ही लोगों को भक्तों की भीड़ लगी हुई है। सभी जो कांवड़ियाँ हैं, जो भक्त हैं, वो आ रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं और इसके चलते आज सबको ही महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। आपको भी शुभकामनाएं। टाइम का है और इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ जो भी भक्त अपनी श्रद्धा इच्छा लेके आता है वो भोलेनाथ उनकी पूर्ण